जब आपके बीच केजरीवाल आए तुम्हें पूछना है ये गरीबों का पैसा, मजदूर का पैसा जो अपने बंगले में लगाया गरीब तक क्यों नहीं पहुंचाया। केजरीवाल ने जिसने 15 लाख के पर्दे टांगे और 50 लाख टॉयलेट में लगाए और कई करोड़ रुपए अपने बेडरूम में लगाए, जहां पर ओवैसी जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा, मैं जाकर मुसलमान को बताऊंगा अगर 70 साल से तुम्हारे साथ जुल्म किया है, क्या 70 साल से तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, वो यही ओवैसी साहब है, यही कांग्रेस के नेता है, यही केजरीवाल है। आज मुसलमान को हिसाब लेना होगा इन गुंडों से, इन माफियाओं से। हमें वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को और इन गुंडों को दिल्ली से बाहर निकालना हो। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम को एक किया है, 70 साल से हमें हरे कलर में बांटने का काम किया है, भगवे कलर में बांटने का काम किया है, जातियों में बांटने का काम किया है। इन्होंने हमें अल्लाह के नाम के राम पर लड़ाने का काम किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके अपनी कुर्सी सत्ता के लिए हमें मरवाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी ने हिंदुओं और मुसलमान को जगाया है, तुम्हें एक होके चलना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। दिल्ली में क्या लग रहा है पूरा माहौल देखते हुए, पार्टियों के जो आरोप हैं भाजपा पे, या अब तो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पड़ी है आम आदमी पार्टी के पीछे, आम आदमी पार्टी पड़ी है भाजपा के पीछे। माहौल किसका लग रहा है जीतने का? देखिए माहौल तो मैं जो दिल्ली के अंदर घूमा, मैंने जो दौरा किया और जो मैं पब्लिक के बीच जाकर देखा है तो भारतीय जनता पार्टी का जोर है, क्योंकि मोदी जी की सरकार दोबारा दिल्ली के अंदर बनने जा रही है बहुत मजबूती के साथ। सबसे ज़्यादा विधेयक दिल्ली के अंदर बीजेपी के निकलेंगे जो विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे और दिल्ली का विकास और कार्य करेंगे। लेकिन पत्रकार साहब महोदय, सवाल इस बात का है, आज दिल्ली की जनता ये सवाल कर रही है केजरीवाल से, हर 10 साल के अंदर हमें हमारे लिए क्या किया है? सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली को खसोटने का काम किया है, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है। बड़े बड़े सपने किए थे केजरीवाल ने, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, यहाँ से क्राइम खत्म कर दूंगा, यहाँ से माफियाओं को खत्म कर दूंगा, यहाँ से गुंडों को भगा दूंगा, एक दिल्ली को बहुत अच्छे मकाम पर पहुंचा दूंगा। लेकिन आज दिल्ली की ऐसी स्थिति पर आकर खड़ी हो गई जो आज दिल्ली की जनता खुद कह रही चिल्लाकर, केजरीवाल इस बार तेरा सफाया होना है और मोदी जी की सरकार को लाना है, योगी जी की सरकार को लाना है। क्योंकि दिल्ली की जनता अब याद कर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश को, क्योंकि पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे, लेकिन जब वहाँ पर बाबा जी की सरकार आती है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार आती है, तो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आज वहाँ पर ना गुंडे हैं, ना माफिया है, ना वहाँ पर क्राइम है, वहाँ महिलाओं को सम्मान दिया गया। तो आज दिल्ली की भी महिला कह रही है केजरीवाल तू 10 साल में हमें सम्मान नहीं दे पाया, 10 साल में हमें रोजगार नहीं दे पाया, 10 साल में हमारे घर तक शिक्षा नहीं पहुँचा पाया। अगर मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, अगर अच्छी लाइट चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, क्या दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ मोदी जी की वोट देकर हाथ मजबूत कीजिए। और मैं खास तौर से पर संजय सिंह तो कह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है दिल्ली में नहीं चलेगी। भाजपा को खुलेआम चुनौती देते हुए बोले हैं कि इस बार अगर आ रहे हैं तो शांति से इलेक्शन लड़िए, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो जो दिल्ली की जनता है वो खदेड़ के मारेगी। देखिए पत्रकार साहब महोदय, इन्होंने 70-75 साल से बहुत हिंदू मुस्लिम किया है। हमें अल्लाह के नाम पे लड़ाकर राम के नाम भाजपा पे है आरोप, भाजपा को टारगेट किया जा रहा है। चुनाव का दौर है, दिल्ली में चुनाव है तो मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मोदी जी क्या नाम जातियों में बांटते हैं। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से, केजरीवाल से, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, तो केजरीवाल ने किए। अरे अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पर हमें लड़ाने वाला केजरीवाल है। अरे हमें हरे कलर में और भगवे कलर में बांटने वाला केजरीवाल है। अरे हमें जातियों में बांटने वाला वो केजरीवाल है। अरे हिंदू मुस्लिम करके और सत्ता में आने वाला वो केजरीवाल है। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के मुसलमान को सम्मान दिया है और दिल्ली के मुसलमान को सम्मान दिया है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ पत्रकार साहब महोदय, इसकी सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। अब यहाँ पर मोदी की सरकार को लाएंगे इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। मैं सजदे करता रहूँगा, मैं सजदे करता रहूँगा खुदा को, ना जाने कौन से सजदे में दुआ कबूल हो जाए, मोदी जी की सरकार बन जाए इंशाअल्लाह। कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आई तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, भ्रष्टाचार में डूब जाएगी, जितने विकास हुए वो सब
केजरीवाल जी, आप दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, ना बहका सकते, क्योंकि बाहर और स्टेट की जनता को आप गुमराह करने में कामयाब हो सकते। ये दिल्ली की जनता देख रही है, जो 10 बजे के बाद यहाँ पे ना महिला सेफ है, ना युवा सेफ है, ना बुजुर्ग सेफ है, ना यहाँ पर महिला किसी को सेफ नहीं है। कभी फोन छीन लिया जाता है, कभी कहीं मर्डर कर दिया जाता है, लूटना खसोटना। ये मुख्यमंत्री केजरीवाल कहाँ है, कहाँ जब इतना क्राइम होता है दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इंशाल्लाह, हम माफियाओं को और गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। हम दिल्ली को बहुत अच्छा मनाने का काम करेंगे। दिल्ली तो अभी भी अच्छी है, दिल्ली की जनता अभी भी खुश है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बसों में टिकटें, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, इतने विकास है। मैं देखिए एक सांस में मैं नहीं गिना वहाँ पर। आज के टाइम में सारे पत्रकार और मीडिया केजरीवाल के उसे झुट्टे इंसान के बारे में सब दिखा रहे हैं। अखबार भी दिखा रहा है, पत्रकार मीडिया भी दिखा रही है। लेकिन भाजपा ने करा था, आम आदमी पार्टी 2014 के बाद देश के नक्शे को बदला और देश के अंदर विकास किया है, और देश के गांव तक रोड पहुंचाने का काम और शौचालय पहुंचाने का काम किया है। उसके बारे में आप नहीं दिखाओगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो इतना सच्चा सज्जन आदमी है, इतना देवता आदमी है, जिसने मुसलमान और हिंदू समाज को सम्मान दिया है, एक करके दिखाया है। ये दिल्ली की जनता ये बताना चाहती है, पूरे भारत को ये बताएगी। कहने लगे हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देके, कहने लगे दिल्ली का हिंदू और मुसलमान है कि हमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इन चोरों को भगाना है, इन गुंडों को भगाना है, यहाँ पर मोदी और योगी जी को लाना होगा। तो सबसे बड़ा ईमानदार और बता रहे कि सज्जन इंसान, जमीन से जुड़े नेता बता रहे अरविंद केजरीवाल। मोदी वो भी दिखाइए जिसने 15 लाख के पर्दे अपने बंगले में टांगे, वो भी दिखाइए केजरीवाल ने, जिसने 15 लाख के पर्दे टांगे और 50 लाख टॉयलेट में लगाए और कई करोड़ रुपए अपने बेडरूम में लगाए। वो गरीबों का पैसा, मजदूर का पैसा। ये भी तो 7 लाख का कोट पहन के चल रहे हैं। वे प्रधानमंत्री है, उन्हें अधिकार है, उन्हें राइट है, लेकिन इन्होंने गरीबों का पैसा चूस के मोदी जी ने गरीबों का पैसा नहीं चूसा, मजदूर का पैसा नहीं चूसा, गरीबों का खून नहीं चूसा। अपनी मेहनत की कमाई से नरेंद्र मोदी चाहे 50 लाख का कोट पहन ले, उससे क्या आपत्ति है, लेकिन उन्होंने जनता का पैसा चूस कर, मजदूर का, गरीबों का पैसा चूस कर अपने बंगले में लगाने का काम किया केजरीवाल ने। यह दिल्ली की जनता आज पूछना चाहती है, और मैं कहूँगा दिल्ली की जनता से, जब आपके बीच केजरीवाल आए तो मैं पूछना है, ये गरीबों का पैसा, मजदूर का पैसा जो अपने बंगले में लगाया, गरीब तक क्यों नहीं पहुँचाया? चलिए रुक जाइए जवाब। मैं सहमत है इनकी बातों से? मैं इनकी बातों से सहमत हूँ, और ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं ना, ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आजकल लोगों का जुमला ये होता है, अगर जो कोई बीजेपी के पक्ष में बोल दे, उसको कह दिया जाता है कि वो बीजेपी का एजेंट है। ये हिंदुस्तानी है, हिंदू है ना मुसलमान है, ये हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी के दिल की आवाज़ ये निकल रही है इसके अंदर से जो है। और जो आपने बोला कि अपने घर में, अगर अपने घर को हम अच्छी चीजों से सजा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप दूसरे का टैक्स पेयर का पैसा जमा करके और आप अपना घर सजा रहे हैं जो है। बाथरूम में सोना कौन लगाता है? जी। और आपने अभी जो बोला कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं जो है, तो मोदी जी को वो सूट गिफ्ट किया गया था 10 लाख रुपए का जो है, और उसके बाद जो है उन्होंने, मोदी जी ने ऑक्शन में बेच दिया। उस कोट का ऑक्शन हुआ और उससे जो कीमत लगाई गई कोट की, वो गंगा जी की सफाई में लगाया गया पैसा जो है। केजरीवाल जी की तरह नहीं कि 45 करोड़ का घर बनाओ। और दिल्ली की जनता को तो पार्कों में जो दे रखा उन्होंने, व्यायामशाला जो बनाया है, वो तो खाली खिलौना है। महंगे लाखों रुपए के जो है जो मशीनें आई हैं, वो केजरीवाल जी अपने जो है शीश महल में रख रखे थे जो है। और सोना लगा रखा है जो है बाथरूम में, 10-10 लाख के पर्दे लगा रखे हैं। और जकूजी क्या होता है? जकूजी आप जनता तो जानती नहीं कि जकूजी होता क्या है, मैं भी नहीं जानता। वो तो जब केजरीवाल जी का शीश महल खुला तभी हम जाने कि जकूजी क्या होता है। और 2023 में मैडम, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे, यहीं जो है राजघाट पे 5 गेट बने थे, 5 गेट। दिल्ली की जनता, दिल्ली आधी डूब चुकी थी बारिश में, और मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता था कि यहाँ राजघाट पे जो है 5 गेट हैं जो सालों साल से बंद थे। बाद में उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला, ये जो है हरियाणा सरकार के अंडर में आता है जो है, वो उन्हें मालूम ही नहीं था। आप कैसे के मुख्यमंत्री हैं कि जो आपको अपने राज्य के अंदर नहीं मालूम है? अगर आप जो है, आपको
अगर मान लेता हूँ कि वो हरियाणा के थे जो है, हरियाणा सरकार के अंडर में था, तो आप एक फ़ोन उठा दे खट्टर साहब को, तुरंत खोलता गेट जो है। लेकिन हमारे बीएसएफ के जवानों ने जो है 24 घंटे लगाए उस गेट को खोलने में जो है, बड़ी मशक्क़त से, और दिल्ली की को जो है बाढ़ से मुक्त किया जो है। चलिए, पर किन चेहरों पे, किन मुद्दों पे भाजपा लड़ेगी दिल्ली में? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लानिंग है, तो किन मुद्दों पे लड़ेगी? देखिए पत्रकार साहब महोदय, हमने पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने काम करके दिखाया है। महिलाओं को सम्मान दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने सारे 15 एम्स बनाए, भारत के रेलवे स्टेशन का विकास किया, पूरे भारत के अंदर रोड हाईवे बनाए, फ्लाईओवर बनाए। हमने गरीबों तक शौचालय पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा अच्छी पहुंचाने का काम किया है। सारे गरीब और दलित और मुस्लिम समाज को एक जगाने का काम किया है। एक मुस्लिम और दलित समाज में भी डॉक्टर, इंजीनियर, बीटेक कर सके। और मैं पत्रकार साहब महोदय, हमने देश के अंदर काम किया है और दिल्ली की जनता देख रही है नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर क्या किया है। तो आज ये दिल्ली की जनता की आवाज़ है। हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब को भी, हम तुम्हारी जमानत जब्त कर देंगे इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहीं से नरेंद्र मोदी को मैं जिता के लाऊंगा। आपकी पार्टी की ओर से टिकट दिया जा रहा है शाहरुख को, इस पे क्या कहेंगे? पत्रकार साहब महोदय, ऐसे लोग इलेक्शन में उतरेंगे, जनता की सेवा कर पाएंगे? ओवैसी साहब चाहे अपने भाई को भी टिकट दे दे और चाहे अपने बेटे को भी टिकट दे दे, लेकिन इंशाल्लाह ओवैसी साहब की हम जमानत जब्त करके दिखाएंगे और दिल्ली के अंदर से हम नरेंद्र मोदी को जिता कर दिखाएंगे। जहां जहां मुसलमान का गढ़ है वहीं से हम भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिखाएंगे, वहीं से हम बीजेपी का विधेयक निकाल के दिखाएंगे। जहां पर ओवैसी जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा, मैं जाकर मुसलमान को बताऊंगा अगर 70 साल से तुम्हारे साथ जुल्म किया है, क्या 70 साल से तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, वो यही ओवैसी साहब है, यही कांग्रेस के नेता है, यही केजरीवाल है। आज मुसलमान को हिसाब लेना होगा इन गुंडों से, इन माफियाओं से। हमें वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को और इन गुंडों को दिल्ली से बाहर निकालना होगा। इस दिल्ली को अच्छा बनाना होगा। इस दिल्ली के अंदर से सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर इस दिल्ली को बड़ा अच्छा सुंदर बनाना होगा और दिल्ली के गरीबों को रोजगार और शिक्षा देनी होगी। ये महिला सम्मान योजना के तहत जो 2100 दिए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा क्यों पेट में दर्द हो रहा है? भाजपा को क्या तकलीफ है अगर दिल्ली की महिला को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं? तो वही साहब है पत्रकार साहब महोदय, जब 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर क्या कहा? टकाटक टकाटक। ये झूठ बोलने में सबसे आगे। ये पब्लिक के बीच जाकर और मुसलमान के बीच जाकर कहेंगे हम 50-50 लाख रुपए देंगे। जब दिखेगा इन्हें यहाँ पर मोदी जी की सरकार दिल्ली के अंदर मरने जा रही है तो जनता के बीच जाकर, मुसलमान के बीच जाकर बहकाएंगे हम तुम्हें 50-50 लाख रुपए देंगे। टकाटक टकाटक टकाटक। कि दिल्ली में बन पाएगी भाजपा की सरकार जब तक दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल है? जब तक यहाँ पर नरेंद्र मोदी और योगी जी है, इंशाल्लाह ये भारत, ये दिल्ली का मुसलमान योगी और यहाँ पर क्या ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दिखाएगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ ओवैसी साहब, आप देखना इंशाल्लाह ये भारत का सच्चा मुसलमान दिल्ली के घर घर जाकर और गली गली में जाकर दिल्ली के मुसलमान को मैं समझाने का काम करूँगा। तुम्हें ओवैसी से बचना होगा क्योंकि हैदराबाद से बचाने के लिए तुम्हें ओवैसी नहीं आएगा। तुम्हें यहाँ का नरेंद्र मोदी ये आवाज़ है दिल्ली में, कोई भी समस्या हो, कोई भी काम है, दिक्कत सारी है मुसलमान को ओवैसी साहब से। हमें दिक्कत केजरीवाल जी से तो नहीं, बिल्कुल 100% दिक्कत है। वो एक का गुरु, एक का बाप एक, एक का गुरु एक है। ये अगर सही सच्चा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है तो मोदी और योगी जी है जो आज दिल्ली के अंदर, आज आप जाकर देख लीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को कितना अच्छा बना के दिखाया है। ऐसे बाबा जी की सरकार जब दिल्ली के अंदर होगी तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर माफिया और गुंडे नहीं रहेंगे। यहाँ पे ये बीजेपी सरकार काम अच्छा करके दिखाएगी क्योंकि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम को एक किया है। 70 साल से हमें हरे कलर में बांटने का काम किया है, भगवे कलर में बांटने का काम किया है, जातियों में बांटने का काम किया है। इन्होंने हमें अल्लाह के नाम के राम पर लड़ाने का काम किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके अपनी कुर्सी सत्ता के लिए हमें मरवाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी ने हिंदुओं को और मुसलमान को जगाया है। तुम्हें एक होके चलना होगा और इन गुंडों को दिल्ली से भगाना होगा। यहाँ पर मोदी
मोदी और योगी जी को लाना होगा। और इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ 2 महीने बाद देख लेना, यहाँ पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, यहाँ पर बाबा जैसा मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर जब बाबा जैसा मुख्यमंत्री आएगा तो यहाँ पर गुंडा माफिया नहीं रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक इंसान रहेगा, जो अच्छा इंसान जिसे रोजगार चाहिए, अच्छा लाइट, अच्छा पानी चाहिए, वो दिल्ली के अंदर रहेगा। और वो मोदी सरकार काम अभी भी करके तो अच्छा लाइट मिल रहा है, अभी भी अच्छी बिजली मिल रही है, अभी भी अच्छा पानी मिल रहा है, किस बात की कर रहे आपके हैं? पास तो फंडिंग आ रहा, आप नहीं बताओगे, आप चोर की बात करते रहोगे, आप उस चोर के बारे में जिक्र करते रहोगे, आप एक बार नहीं कहोगे जिसने 2014 से लेके और 24 तक देश का नक्शा बदल के दिखाया और बाहर कंट्रियों में नाम है और नरेंद्र मोदी। आज मुझे बताइए 2014 से पहले यहाँ का प्रधानमंत्री जी ऐसे थे, वे चुप रहते थे, बोलते नहीं थे, जनता की समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसे जो कान तक नहीं, कान के पर्दों तक आवाज पहुंचती है जनता के। मोदी जी जब बोलते हैं तो जनता के कान के पर्दों तक आवाज पहुंचती है। तो ये जब बोलते हैं तो कान तक छोड़, ये सिर्फ सारा झूठ ही बोलते हैं। वो गरीब जो है ना रील लपेटने में रह जाता है, केजरीवाल झूठ बोल लो जाते हैं और गरीब रील लपेट हो जाता है। लेकिन मोदी जी झूठ नहीं बोलते, मोदी जी सिर्फ सच बोलते हैं, जो कहते वो करके दिखाते। 370 धारा को हटा के दिखाया, राम मंदिर बना के दिखाया, हिंदू मुस्लिम को एक करके दिखाया। कहीं 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कटा ना मरा। लेकिन 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, हिंदू भी कटा है, मुसलमान भी कटा है, इनको मारा गया है अपनी कुर्सी कर गद्दी के लिए। लेकिन दिल्ली का हिंदू और मुसलमान इतना बड़ा जिगरा देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है कि काम के नाम पे वोट मांग सके, जैसा अरविंद केजरीवाल जी मांग रहे हैं। मोदी जी काम के नाम पे वोट मांगने जाएंगे और मोदी जी के कार्यकर्ता जितने सिपाही है वे जाकर घर घर बताएंगे मोदी जी ने देश के अंदर क्या काम किया है, दिल्ली में क्या किया, चोर ने क्या किया है। अरविंद पत्रकार केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि 10 साल में भाजपा ने क्या किया। आप सच्चाई नहीं बताओगे, आप उसके झूठ के बारे में बोलने जाओगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी चोरी की है जिसने 15 लाख के पर्दे और 50 लाख के सोफे, आप वो नहीं बताओगे। 1 करोड़ रुपए टॉयलेट में लगा रखे, वो नहीं बताओगे। अरे दिल्ली की गरीब जनता का खून चूस कर और उसने बंगला खरीदा। वो क्या कहता था, मैं पैदल चलूंगा, मैं दिल्ली के गरीबों को रोजगार दूंगा, अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम करूंगा। उसने सिर्फ मात्र गरीबों को गुमराह करने। भाई आप कुछ बोलना जैसा नहीं भाई कह रहा है कि आप उनकी बात कर रहे हो, क्या बीजेपी पार्टी के पास फंड कम हो गया है, आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा आ गया है, जो वो मीडिया को इधर से उधर ये जैसे बात कर रहा था भाई कि आपके पास फंडिंग आ रही है, मीडिया भी क्या उनके पास पैसे की कमी हो गई है? हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रही बात। जो जगह जगह दिल्ली में लिखा हुआ है, शांति रख, बहुत बार तो मैं भी सुन रहा था, जगह जगह जो बोर्ड पे लिखा है ना, मेरा कच्चा घर शीश महल, जिसके गात में बहम हो। मैं रोहिणी में रह रहा हूँ, सेक्टर 25 थाने के सामने नया स्कूल बने लग रहा, बिल्कुल कांच से लैस है, जाके चेक कर लेना कोई भी। वे जो इनको महल दिख रहे, चक्कर क्या है कि सबको अपने हिसाब से दिखते हैं। इस भाई को आज तक ये नहीं दिखा होगा। अरे रुक जा भाई, वे 625 कार्यालय जो शीश महल बना रखे हैं, वे आज तक नहीं दिखे होंगे इसे। वे उसको सरकारी कार्यालय दिख रहा है, पार्टी का कार्यालय नहीं दिखते। केजरीवाल ने उस चोर ने अपने दलाल निकाल दिए, उसने अपने दलाल 500 रुपए लेकर दिल्ली के अंदर निकाल दिए। कहने लगे मेरा प्रचार करो, मुझे कहो मैं सच्चा हूँ। अरे उस जुट्टे का प्रचार करने दलाल बाहर आ गए। अब दिल्ली की जनता को हम समझाएंगे दलाल के बहकावे में नहीं आना। इस चोर के बारे में 500 रुपए लेकर बताएंगे, दलाल आएंगे, जनता बहकावे में नहीं आएगी, जनता बहकावे में नहीं आएगी, जनता को लूटने का काम किया है। शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए। विकास गिनवाइए, अरविंद केजरीवाल जी का विकास गिनवाइए, यहीं पे रुकिएगा। बिल्कुल साफ शब्दों में जो उन्होंने कहा था, बिजली फ्री, 200 यूनिट फ्री है, अभी तक दे रहे हैं। फ्री का छोड़ के गिनवाइए। बात को सुनिए, जो फ्री रेवड़ी कहता है इसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। जिनको नहीं पता है उनको पता होगा, क्योंकि उनको जितना पता है उतनी बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे आप 180 कंट्री है, उनमें जाके चेक करोगे, बहुत सारे देशों में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारी चीजें दी जाती है, बेसिक चीजें, जिनसे आदमी अपने जीवन को सुलभ बना सके। अरे अगर रेवड़ी सब कुछ रेवड़ी है तो फिर रुक जा, 80 करोड़ को जो राशन बांट रहे हैं वो भी रेवड़ी है। ये बंद करके दिखा दे, दान क्यों दे रहे हो? चुनाव में जिस एरिया में बंद कर देंगे, टेंट गाड़ के दिखा दियो।
दान खत्म हो जाएगा देना तो देश तरक्की करेगा। जब तक ये लोग हमें दान देते रहेंगे गरीबों को तो ये लोग गरीब ही रहेंगे, कभी सक्षम नहीं हो सकते। क्योंकि इन जैसे लोग दान खाने वाले, ये भीख मांगने वाले, हमें इन चोरों को निकालना है। दान नहीं चाहिए हमें, फ्री की रबड़ी नहीं चाहिए हमें, महिलाओं के लिए नौकरी चाहिए, महिलाओं के लिए शिक्षा चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए। आज 10 बजे के बाद महिला सेफ कौन सी नहीं है, पार्टी के मैनिफेस्टो में रोजगार की बात है और 10 साल से बीजेपी है, 10 साल से बीजेपी है और 10 साल से आम आदमी पार्टी है। दुल्लू के काम का आकलन करवा ले और वोट मांग ले, पब्लिक के बीच में जाके बह बह करने से कुछ थोड़ा नहीं हो रहा। पहली बात तो ढंग से बोलो, पहली बात ढंग से बोलो, तू करके मत बोलो, तू करके मत बोलो, वो तो एक लहजा है। एक-एक करके सही है फिर शांति है, बहुत देर हो गई। आपने बोला सोशल सिक्योरिटी में शराब कहाँ से आती है? सोशल सिक्योरिटी में शराब कहाँ से आती है और महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी में शराब कहाँ से आती है? आप राशन कार्ड पे कहाँ मिल रही दिखाइए मेरे को। आप ही ने बोला सोशल सिक्योरिटी में फ्री,